देखिए हम पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं। देखा था। चलिए हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। 5 ईयर प्लान। इसमें हर पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया, मतलब क्या इसका लक्ष्य था यानी उद्देश्य क्या था, परिणाम क्या प्राप्त हुआ, रिजल्ट क्या निकला, किस मॉडल पे अपनाया गया और सफल रहा कि असफल रहा, यानी सक्सेस रहा कि नहीं, और आखिरी है आपका कब से कब तक ये रहा। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग 5 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा योजना का नाम, ठीक। दूसरे कॉलम में रहेगा अवधि यानी वर्ष, टाइम पीरियड, है ना। अवधि, योजना का नाम, नेम ऑफ प्लानिंग। तीसरे में रहेगा कि मॉडल कौन सा था, है ना, मॉडल। इसमें हम करंट में पढ़ रहे थे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ हो रहा है। इसमें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ, भारत में किया जा रहा है। कब? हाँ, 2025 का हैदराबाद में हो जा रहा है। कौन गुप्ता, कौन गुप्ता, हाँ हाँ एक गुप्ता है, वो भारत की तरफ से भाग ले रही है। हाँ, तो वो वाले मॉडल नहीं, ये मॉडल का मतलब है किसका मॉडल अपनाएंगे। इसमें ये रहेगा मॉडल का नाम, कौन सा मॉडल अपनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, है ना, पर्पज, लक्ष्य, उद्देश्य यानी पर्पज। और लास्ट में रहेगा कि इसका परिणाम क्या प्राप्त हुआ यानी रिजल्ट क्या निकला। ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट क्या निकला, है ना। ये मॉडल है, ये नेम ऑफ प्लानिंग, और ये अवधि। एक एक करके समझेंगे आप लोग। ये 5 कॉलम बन गया, ठीक। इसका नाम हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसमें आएगा, हम देख रहे हैं, हम मार देंगे। ऊपर का नहीं दिखता है लेकिन अब दिख रहा होगा, हम जान रहे कहाँ तक नहीं दिखता है ना, अब पकड़ लिए आएगा। यहाँ जो दिखेगा वहां दिखेगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना, अवधि क्या है, 1951 से 56, बताए थे ना, याद कराए थे ना। 3 पंचवर्षीय योजना क्रम से रहेगी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मॉडल क्या था, हैमर डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। हेरोड लिख लेंगे, कोई इंग्लिश हिंदी में अंतर नहीं है। हेराल्ड डोमर मॉडल, इसका उद्देश्य क्या था, एग्रीकल्चर का विकास, किसका, एग्रीकल्चर का विकास। रिजल्ट क्या निकला, आपको बता दें एग्रीकल्चर के विकास के लिए कई काम किए गए और रिजल्ट भी बहुत तगड़ा निकला। यानी पहली बार भारत में बांध बनाना शुरू किया गया। भारत की पहली, आजादी के बाद पहली नदी घाटी परियोजना, जिसको रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं, नदी घाटी परियोजना, ये कौन सी पहली शुरू की गई, 1948 में भाखड़ा नंगल। तो देखिए भाखड़ा नंगल शुरू हो रही है, कौन सी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना।
सबसे पहले शुरू हुआ था डीवीसी, दामोदर घाटी। हाँ, दामोदर घाटी परियोजना, डीवीसी, दामोदर वैली, और हीराकुंड। ये ध्यान से रखिएगा, हीराकुंड बांध, ये 3 बांध बड़े फेमस है। भाखड़ा नंगल बांध, देखिए सबसे भारत का ऊंचा हाईएस्ट बांध डैम कौन सा है, सबसे हाईएस्ट डैम? भाखड़ा की नंगल कि दोनों एक का है? आपको हम बता दें, दोनों अलग है, भाखड़ा अलग है, नांगल तो ऊंचा कौन है? आपको हम बता दें, मैप में देखिएगा, जब उधर से आएंगे मैप में तो पहले भाखड़ा पड़ेगा, फिर नांगल। नांगल पड़ जाता है पंजाब में, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, तो पहाड़ी एरिया पे है। कहाँ है भाखड़ा? तो ये वाला ऊंचा है भाखड़ा, है ना। तो सबसे ऊंचा बांध भी बना, और सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड, उड़ीसा में है। तो ये भी, यानी सबसे लंबा बांध, सबसे हाईएस्ट डैम और सबसे लॉन्गेस्ट डैम दोनों बने इसी परियोजना। बांध बनाने से क्या फायदा होता है? बांध बना के क्या कर लेंगे? बताया ना कि इसी का पानी गिरेगा टरबाइन पे, बिजली बनेगी, इसी का पानी पीने के भी काम आएगा। नहरें बनाएंगे लोग, नहर भी सिंचाई के लिए जाएगा, तो बहुत काम होता है इससे, 1-2 काम नहीं होता है। तो ये परियोजना बनी। तो पहली योजना क्या थी? सफल थी कि असफल? सफल। इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी परियोजना 5 ईयर प्लान, आइए दूसरी पंचवर्षीय योजना, अब 5 साल के लिए, 1956 से 61 तक, बहुत ईजी है। 56 से 61 तक ये परियोजना चल रही है। ये भी पहला तो नेहरू जी है और महालनोबिस है। तो महालनोबिस मॉडल कहिए या नेहरू महालनोबिस मॉडल, क्योंकि नेहरू की भी चीजें इसमें जोड़ी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल, क्लियर? तो नेहरू महालनोबिस मॉडल अपनाया गया। इसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई, लक्ष्य उद्योग को बढ़ावा, इंडस्ट्री, किसको? इंडस्ट्री को। और खास और कौन सी इंडस्ट्री? भारी उद्योग, है ना, भारी उद्योग। और भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य रखा गया और भारी उद्योग खोले भी गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह एवं इस्पात उद्योग खोले गए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कौन? याद करिए, याद आ रहा है? लाइट कट गई इसीलिए। तो आइए देखिए, एक है, ध्यान से देखिए, एक भिलाई में खोला गया। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। कहाँ खोला गया? भिलाई में, छत्तीसगढ़। लेकिन ये भिलाई में किसके सहयोग से? रूस के सहयोग, सोवियत रूस के, ठीक है, रूस के सहयोग से खोला गया। दूसरा राउरकेला में खोला गया, राउरकेला उड़ीसा, ये जर्मनी के सहयोग से, किसके? जर्मनी के सहयोग। और तीसरा दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में है, ये किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से, इंग्लैंड के सहयोग से। देखिए हम लोग कैसे याद किए थे, आप भी याद कर लीजिए। है क्या कि दुर्गापुर है, पश्चिम बंगाल में अंग्रेज पहले अपना, उनको दीवानी मिली और अपना रहना फैलाव वहीं से शुरू किए, यहाँ पे अड्डा वहीं से जमाए, कलकत्ता राजधानी थी उनकी। तो अपना विस्तार जो है अंग्रेजी साम्राज्य अपना जो किया भारत में उपनिवेश का, वो कलकत्ता से ही शुरू किया, पूरा बंगाल बिहार कब्जा किया। तो याद रखिएगा, दुर्गापुर बंगाल में है और वहाँ पहले से अंग्रेज थे, और बाद में जब भारत आजाद हो गया तो अंग्रेज के सहयोग से, यानी ब्रिटेन के सहयोग से ही खोला गया दुर्गापुर। एक याद रखेंगे, भिलाई में किसके सहयोग से भूल जाता है? देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ में, भारत के अंदर है, और रूस हमारा शुरू से मित्र रहा है, शुरू से ही
हाँ हाँ, आज भी है। अब उसके यहाँ खुद ही लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन से खुद ही रूस का युद्ध चल रहा है। मोदी जी कै हथियार दिए रूस को। तब आइए देखिए, तो भिलाई केंद्र में है भारत के छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ अनुमति किसको दी गई? जो परम मित्र था हमारा, रूस को। रूस के सहयोग से बना। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। तो ये 3 जगह लौह इस्पात आयरन एंड स्टील कंपनी खोली गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खोली गई, बड़े उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना। फिर तीसरी जब पंचवर्षीय योजना आती है, देखिए याद रखिएगा, पहले कृषि पे ध्यान दिया गया, फिर इंडस्ट्री, दोनों पे ध्यान दे दी। तब इन्हें लगा कि अलग अलग नहीं, अब इकट्ठा ध्यान दीजिए। तो कृषि और इंडस्ट्री अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों पे ध्यान दिया जाएगा। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी यानी थर्ड 5 ईयर प्लान, ये 1961 से 66 तक चली, है ना। मॉडल कौन सा था? हाँ, सुखमय, चक्रवर्ती और महालनोबिस सभी थे, उन्हीं का मॉडल अपनाया। ये मॉडल का होता है, वो लोग जो बताए थे कि इस तरीके से खर्च करिए, पैसा लगे, तरीका बताए, वही मॉडल होता है। तो सुखमय, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस पूरा नाम है, तो महालनोबिस मॉडल अपनाया गया। लक्ष्य क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया कि हम आत्मनिर्भर बने। रख तो दिया गया, लेकिन आज तक, और खुद उत्पादन करेंगे। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? यानी इसमें कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा, तभी तो आत्मनिर्भर बनेंगे। तो कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें पहले में कृषि को रखा गया, भारत कृषि प्रधान देश था, एग्रीकल्चर मेन था यहाँ का। उसके बाद दूसरे में इंडस्ट्री को रखा गया, तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों को रखा गया, यानी आत्मनिर्भर रखा गया। आत्मनिर्भर यानी सेल्फ, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। लेकिन आत्मनिर्भर जो रखा गया, उसके साथ साथ स्व उत्पादन भी रखा गया, सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन भी रखा गया। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान रखिएगा, इसमें 1965 का युद्ध हो जाता है पाकिस्तान से, और 1962 का युद्ध चीन से हो जाता है नेहरू जी के समय। तो नेहरू जी जब थे तो 1962 का युद्ध चीन से हुआ। किससे हुआ? चीन से। हालांकि 1964 में नेहरू जी अंतिम सांस लिए, उसके बाद सांस लेने लायक अंतिम सांस थी। ये युद्ध है चीन का 1962 में। सेल्फ प्रोडक्शन, हम खुद प्रोडक्शन करेंगे। 1962 में युद्ध हुआ, और 1965 में नेहरू जी 64 में चले गए, 65 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और नेहरू जी कहते रह गए हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, भाई भाई दिखा दी। हाँ, आके खूब चढ़ गए एकदम, कहे हिंदी चीनी भाई भाई, चलिए भाई भाई बिगाड़े, पहाड़ है इतना बड़ा, हिमालय पार करके तो आ नहीं पाएंगे। लेकिन वो क्या पता कि वो पहाड़वा पे आके रहने लगे, पार नहीं किए लेकिन पहाड़वा पे आके रहने लगे। तो भाई भाई घबरा गया। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, इंडो पाक वार, भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडो पाक वार हुआ। ठीक है, दो युद्ध जब हुए, आप ही बताइए ईमानदारी से, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, और सूखा भी पड़ गया 1965, सूखा भी पड़ गया। तो आप बताइए, जब लड़ाई होगी तो उत्पादन होगा खूब? नहीं हो पाएगा, सूखा भी पड़ गया। तो ये सफल होगी योजना की विफल?
असफल होगी, यानी सक्सेस नहीं, अनसक्सेस, यानी असफल योजना थी। तो तीसरी योजना कैसी योजना थी? असफल योजना थी, असफल हो गई। आइए अब चौथी 5 ईयर प्लान देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछेगा। चौथी 5 ईयर प्लान आया कहाँ? हम बताए कि 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3, हाँ तो मिटा दें, पकड़ में आया कि नहीं? 3 + 2 + 2, 3 पंचवर्षीय योजना हो गया। अब वार्षिक चलेगा 3 तो 1-1 साल का, लेकिन उन्हें थोड़ी पता है, वो तो ऐसे ही 1 साल का चलाए, फिर सोचे अगले साल सरकार आएगी तो मतलब व्यवस्था बन जाएगा, तो फिर 1 साल का चला, फिर 1 साल का चला, यानी 3 बार ऐसा हुआ कि पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई, 5 ईयर प्लान नहीं चला, तो 3 वार्षिक योजना चली। कितनी? 3 वार्षिक योजना, 3 एनुअल प्लानिंग, 3 तो चली 3 एनुअल प्लानिंग। 1966 से 67 चला, फिर 1967 से 68 और 1968 से 69 तक चला। इस कार्यकाल में हुआ क्या भाई? जब पंचवर्षीय योजना ही नहीं है तो मॉडल कैसा? कुछ है ही नहीं, प्लान ही नहीं बना। लेकिन इसमें 2 काम हुए। हम बताए थे आपको कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताइए, जो लोग बैंक पढ़े। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फर्स्ट टाइम कब किया गया? 1900, तो देखिए इसी में आएगा। हाँ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, एक साथ। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1969 में। दूसरा, लीड बैंक योजना बताए थे हम आपको, स्टूडेंट पढ़ते कम है, खाली टॉफी और बिस्किट दिखाते रहते हैं। लीड बैंक योजना का नाम सुने थे आप लोग? बताए थे ना कि एक बैंक को किसी जिले का लीडर बना दिया जाता है कि आप उस जिले में अगर जहां बैंक की शाखा नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि खुलवाइए, चाहे दूसरे से खुलवाइए, किसी से खुलवाइए, नहीं खोला तो आप खुद खोलिए। तो हर जिले का एक बैंक लीड बैंक होता है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है। चाहे स्टेट बैंक को दे दिया जाएगा, मान लीजिए इलाहाबाद को दे दिया गया स्टेट बैंक को, दिल्ली को दे दिया गया इलाहाबाद बैंक को, है ना, यूनियन बैंक को दे दिया गया बनारस का, ऐसे ऐसे दे दिया जाता है। अब एक ही बैंक को कई जिला मिल जाएगा ना, जिला तो बहुत है, बैंक तो कम है ना। तो लीड बैंक योजना शुरू कब की गई थी? 1969 में, ये याद रखिएगा। इसका काम क्या है? बैंकों की शाखा खुलवाना, ब्रांचेज। और आपको एक समय हम बताए थे मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, पहली बार कब किया गया था? 1966 में। क्या किया गया था? मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, याद रखिएगा, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। हमारे मुद्रा का दाम घटा दिया गया। जो लोग पढ़े उनको याद होगा, जिनको नहीं पढ़े तो पता नहीं चल रहा होगा मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, पहली बार किया गया था। ये पॉइंट आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और ये जो 3 योजना बारी बारी आ रही है, एक साल की, कोई योजना तो है नहीं, ऐसे ही साल बीत रहा है, कोई प्लानिंग तो हुई नहीं 5 साल की, तो इसीलिए इसी योजना अवकाश कहते हैं, है ना, लीव ऑफ प्लानिंग। इसका क्या नाम दिया जाता है? ये 3 वार्षिक योजनाओं को क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना अवकाश, लीव ऑफ प्लानिंग, लीव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आइए चौथी पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ते हैं। 4th 5 ईयर प्लान, ये किसके मॉडल पर है बताइए? 1969 से 44,
मॉडल कौन सा है? गाडगिल फार्मूला। गाडगिल फार्मूले पर है गाडगिल मॉडल। उद्देश्य क्या है? वही आत्मनिर्भरता पाना है, लेकिन स्थायित्व के साथ। मतलब आत्मनिर्भर बने हम, लेकिन स्थायित्व रही नहीं कि 2 दिन का वही 2 दिन खाए पिए निर्भर रहे, उसके बाद मांग मांग घूम, पता नहीं तो इतना इनकम हो सके कि हम स्थायी के साथ आत्मनिर्भर रहे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना रखा गया स्थायित्व के साथ आत्मनिर्भरता, यानी आत्मनिर्भरता विथ स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी के साथ रहेगा। इसका ये लक्ष्य था, ये क्या था? लक्ष्य था ना, वही लिस्ट है या उद्देश्य कहेंगे, मोटो, इसका मोटो यही था। क्या ये क्या परिणाम पाया 5 साल में? क्या किए, क्या रिजल्ट निकला? कुछ किए 5 साल में? हाँ किए, हम आपको बता दें। सबसे पहले ध्यान रखिए, 1 मिनट, हरित क्रांति का जिक्र नहीं किए थे वार्षिक योजना में। हरित क्रांति भी भारत में आई थी उसी समय 66 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन आया। रिवोल्यूशन मूल्यांकन हो जाए। ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 में आया था भारत में। किसमें आया था? गेहूं पर आया था। गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित हुआ। और अभी हम बता रहे हैं, गरीबी हटाओ, अभी हम बता रहे हैं, छठे में आ जाएगा। 5 नहीं, हटाओ की बात आ जाएगी छठे में, अभी हम सिखा रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं। तो चौथे में लक्ष्य क्या मिला इनको, मतलब परिणाम क्या मिला? तो देखिए, सुधार लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। ये 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, वार्षिक योजना में नहीं किया गया था, ये किया गया था, डेट ये आ गई थी तब तक, ये आ गई थी, पेन गिर जा रहा है। देखिए इसकी डेट आ गई थी 1969 वाली। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पंचवर्षीय योजना में किया गया है ना, याद रखिएगा। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वहां से हटा लेंगे, नेशनलाइजेशन जो किया गया 14 बैंकों का एक साथ, ये पंचवर्षीय योजना में किया। नहीं सही है। हाँ। दूसरा, अब इसमें भारत पाकिस्तान का भी एक युद्ध होगा। 1971 में, 65 में युद्ध हुआ, फिर 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा। और इसी समय तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा। भारत क्या करेगा? पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर देगा और बन जाएगा नया देश। तो 1971 में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। जैसे आप देखेंगे कि इधर मैप में, मुकेश सर बताएंगे मैप, तो मैप में आप देखेंगे तो यहाँ बांग्लादेश जो आज है ना, ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, और ये पश्चिमी पाकिस्तान है। ये लोग मार हर से हर दौड़ रहे थे। इंदिरा गांधी देख रही थी, क्या काम की कि पूर्वी पाकिस्तान को अभी अलग होना ही चाहते थे। तुरंत जो पाकिस्तान का पश्चिमी एरिया है, पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया और अलग देश बना दिया, बांग्लादेश। पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट और ये नया देश बन गया आज बांग्लादेश। तो 1971 का जब युद्ध हुआ, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग युद्ध में जाते हैं, 2 भाइयों में युद्ध होता है, क्या होता है? अच्छा लड़ाई, अरे हिंदी इतना मजबूत होगा। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ ना, और बांग्लादेश बना, युद्ध हो गया। याद रखिएगा, जब भी युद्ध होगा जम के, उस साल योजना तो असफल रहे, देश का विकास नहीं हो पाए, खर्चा उधर ही जाएगा सब। तो
द्वितीय पंचवर्षीय, अरे चौथी पंचवर्षीय योजना भी क्या हो जाएगी, सफल असफल हो जाएगी। लेकिन इसमें दो काम और किए गए, एक तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और एक काम और किया गया कि 1974 में पहली बार 1974 में पहली बार पोखरण, कौन सा स्थान, राजस्थान में है, पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया भारत ने और ये परीक्षण सफल रहा और परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया और इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण का नाम याद रखिएगा, इंग्लिश हिंदी सेम है, स्माइलिंग बुद्धा रखा गया इस परीक्षण का नाम, है ना। तो 1974 में पहली बार पोखरण में परमाणु परीक्षण हो रहा है। ये किस परियोजना में हो रहा है, भले योजना में न याद रहे, आप ये सब डेट जरूर याद रखिएगा, कौन काम कब हो रहा है, युद्ध कब हो रहा है, पहली बार पोखरण का परीक्षण, मतलब पहली बार परमाणु का परीक्षण कब किया जा रहा है, इसका परीक्षण, परमाणु का परीक्षण, परमाणु बम का, है ना। भारत पाक का युद्ध कब हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये सब कब की बात है, अलग अलग डेट यानी इसी समय की बात है, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये सफल होगा कि असफल योजना, युद्ध फुद्ध हो गया तो असफल होगा। आइए देखिए, दो ही योजना थी जो असफल हुई, हमेशा याद रखिएगा, तीसरी और चौथी, बाकी लगभग। आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ते हैं, पांचवी 5 ईयर प्लान 1974 से 79 तक रहेगा, लेकिन ये पहले ही खत्म हो जाएगा, एक साल पहले ही, है ना, क्योंकि सरकार बदल जाएगी। क्या बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, जनता पार्टी आ जाएगी ना, तो इसलिए ये कांग्रेस की योजना है, तो उस योजना को एक साल पहले ही खत्म कर देगी। 78 में जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, तो योजना भले 5 साल की बनी है, लेकिन जनता पार्टी पंचवर्षीय योजना को वहीं बंद कर देती है, तो 4 ही साल चलाएगी। किस फार्मूले पर आधारित है, तो डीपी धर मॉडल, कौन सा, डीपी धर मॉडल। अब इसका लक्ष्य क्या है, इसमें रखा गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, क्या लक्ष्य रखा गया, गरीबी उन्मूलन, लेकिन आत्मनिर्भरता के साथ गरीबी उन्मूलन, ध्यान समझिएगा, आत्मनिर्भरता के साथ एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन के साथ गरीबी उन्मूलन, इसका लक्ष्य रखा गया। ठीक है, गरीबी उन्मूलन रखे, ये लक्ष्य रखा गया पांचवी में, और आपको हम बताएंगे पांचवी में गरीबी उन्मूलन रखे जरूर, लेकिन बाद में इनको समझ में आएगा गरीबी कैसे खत्म होगी, जब तक कि रोजगार नहीं मिलेगा, तब बाद में रोजगार जोड़े, छठी में हम बताएंगे अभी, तब नारा दिए गरीबी हटाओ का नारा, छठी में नारा दे रहे हैं। ये लक्ष्य रखे आत्मनिर्भरता के साथ गरीबी उन्मूलन, पांचवी में। इस योजना में कौन कौन सा काम किया गया, तो कुछ जैसे कि चौथे में हम, अच्छा पांचवी का बता रहे हैं, इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था, एक 20 सूत्री कार्यक्रम था, कौन सी, 20 सूत्री कार्यक्रम, ये चला था, इसमें 20 सूत्री का मतलब होता है 20 पॉइंट थे, उन पॉइंटों को पूरा करना था, 20 बिंदु थे, उनको पूरा करना था, तो पूरा किए। ये भी सफल रही योजना, कैसी थी, सफल योजना, कोई दिक्कत नहीं, कोई आफत नहीं आई। अब आपको हम बताए थे कि 5 पंचवर्षीय 3+2+2, तो 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक चली थी,
पीछे का देखिए, और एक पेज गायब है। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक चली, फिर उसके बाद 3 वार्षिक के बाद कहाँ गया, हाँ 2 वार्षिक के बाद 2 पंचवर्षीय के बाद फिर 2 वार्षिक चलेगी। 3 पंचवर्षीय के बाद 3 वार्षिक, फिर 2 पंचवर्षीय के बाद 2 वार्षिक। तो ठीक है, 2 वार्षिक योजना फिर चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई है। 1 साल पहले वह बंद कर दी। जब 1 साल पहले बंद कर दी तो इसीलिए इस योजना का नाम क्या रखा गया? अनवरत योजना। क्या रखा गया? ये अनवरत योजना थी। कौन सी योजना थी? रोलिंग प्लान, मतलब जैसे चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे योजना चल रही उसी में चलती रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं। जो लक्ष्य है वही लक्ष्य रहेगा। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। क्योंकि जनता पार्टी आ गई थी ना, जनता पार्टी आ गई तो इसमें कौन आ गया था? जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। और जब कांग्रेस आई तो वार्षिक योजना खत्म हो गया। आइए छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं हम लोग। 6 5 ईयर प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब? वो 2 वार्षिक था तो कब से कब तक रहा होगा बताइए? 78 से 79, 79 या फिर 1979 से 80। 80 का डेट आ गया। 80 में फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। 1980 से 85। मॉडल कौन सा है? आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। ये कौन मॉडल है? इसका लक्ष्य अब रखा गया, देखिए 5वीं में रखा गया गरीबी उन्मूलन, लेकिन उसमें रखा गया था आत्मनिर्भरता के साथ गरीबी। लेकिन अब इसमें रखा जा रहा है कि गरीबी उन्मूलन तो होगा ही, साथ में रोजगार भी। तो गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार इसका लक्ष्य रखा गया। गरीबी उन्मूलन और रोजगार, क्योंकि इन्हें बाद में पता चला कि बिना रोजगार के कहां से गरीबी खत्म होगी। जैसे अभी नहीं पता चल रहा है मोदी जी को। हाँ, तो बिना रोजगार, पहले नारा लगा दी गरीबी उन्मूलन कर, कैसे गरीबी हट जाएगी? काम दीजिए, पैसा आएगा व्यक्ति की, खुद ही गरीबी खत्म। हमें काम ही नहीं मिले, हम बैठे रहे। तो रोजगार, इसीलिए इसी में नारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा। किसका नारा दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया? छठी पंचवर्षीय, एकदम आईएमपी है, याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा कई बार, गरीबी उन्मूलन 5वीं का लक्ष्य था, लेकिन गरीबी हटाओ नारा दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना। इनको बाद में समझ में आया कि रोजगार देंगे तब वह हटेगा। समझ में आया तो अगले 5 साल बाद, यहाँ तो समझ है नहीं। अच्छा, ये सब सालों जोड़ रहे हैं। अब परिणाम क्या निकला आगे देखिए, रिजल्ट क्या निकला। हाँ, यह योजना सफल रही। सफल रही, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। 7वीं पंचवर्षीय योजना आएगी, 5 ईयर प्लान। 1985 से फटाफट बताइए 90 तक। मॉडल कौन सा है? वस्तु मजदूरी मॉडल, मतलब गुड्स एंड वेज मॉडल। वस्तु मजदूरी मॉडल, गुड्स एंड वेज मॉडल। लक्ष्य क्या रखा गया? अब यहां से लक्ष्य थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए, यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात आएगी, सोशल जस्टिस की, लेकिन सबसे पहले आएगा कृषि का विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। तो पहले आएगा कृषि का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर,
डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ साथ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये बात आ गया। सामाजिक न्याय मतलब समाज में जितने लोग हैं, कम गरीब, अमीर, सबसे कम, गरीब, कई श्रेणी है इसमें बटी हुई, मध्यम वर्ग, है ना। तो जितना है सबको न्याय मिले, ऐसा योजना चले, लाभ सबको पहुंचे, जो सबसे गरीब है जिसको लाभ पहुंचना चाहिए उसको मिले। इसके अलावा सामाजिक न्याय का मतलब सबको समान, समाज में जितने लोग हैं ऐसा न्याय दीजिए, ऐसा लाभ दीजिए कि जिसको लाभ चाहिए उसी को मिल रहा हो, ऐसा नहीं कि लाभ कोई और ले जिसको नहीं चाहिए, है ना। समाज में इसके अलावा मान लीजिए तो ठीक है, अमीरी गरीबी के अलावा महिलाओं पुरुषों में भी भेदभाव है कि नहीं, कहाँ मिलता था, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार कहाँ था, बहुत जगह बहुत कुछ नहीं था। धीरे धीरे सामाजिक न्याय की बात आ रही है, महिला सशक्तिकरण का दौर आ रहा है, सामाजिक न्याय में सब मिल रहा है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया, सामाजिक न्याय आ रहा है पहली बार, भाई कृषि का विकास हो, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, साथ में सोशल जस्टिस भी हो, सामाजिक न्याय भी हो। तो इसी समय हम बताए थे सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हो गई थी, लेकिन अधिनियम 92 में बना था। पढ़ाए थे कुछ, पकड़ में आ रहा है, पकड़ाया कि निकल गया? तब ठीक है। अब हम बताएंगे कि 3+2+2 कुल 7 वार्षिक योजना चली थी। 3 पंचवर्षीय के बाद 2 वार्षिक, फिर 3 पंचवर्षीय के बाद 2 वार्षिक, मतलब 5 पंचवर्षीय के बाद 2 वार्षिक, और फिर 5 के बाद 7, 2 हो गया, तो 2 पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 2 वार्षिक। तो अब देखिए फिर 2 वार्षिक चलेगी, तो 2 वार्षिक योजनाएं चली, है ना, एनुअल प्लान चला, 2 वार्षिक योजनाएं चली। 90 से 91 और 1991 से 92। लेकिन इस वार्षिक योजना में एक बहुत बड़ा काम किया गया। 91 का डेट याद रखिए आप लोग, वो समय, वो दौर, यही इंपॉर्टेंट है इसमें कि एलपीजी अपनाया गया। क्या अपनाया गया? वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया, जो आज भी चल रहा है और आज तक चल रहा है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है 1991 में एलपीजी को अपनाया गया। कब अपनाया गया? एकदम याद रखिएगा। उदारीकरण का मतलब होता है कि जैसे कंपनी लोग खोलते हैं तो लाइसेंस चाहिए ना, तो लाइसेंस एकदम आसान कर दिया गया। वहां दौड़ना नहीं है, ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना, एक ही जगह पोर्टल पे जाइए, अपना अपना सब जो सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब लगाइए, सारा अपना उद्देश्य बताइए, सब कुछ किस लिए कंपनी क्या क्या सब कंप्लीट है, अपना काम होगा। फिर भी वो तो चल ही रहा है, जो चलता है वो चल रहा है, लेकिन उदार कर दिया गया, लाइसेंस मिलना एकदम आसान हो गया, पहला काम। प्राइवेटाइजेशन मतलब अधिक से अधिक कंपनी, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। देखिए सरकारी क्षेत्र भी धीरे धीरे विनिवेश किया जाने लगा, बेचा जाने लगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, खूब बढ़ रहा है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण का दौर आया, तो इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ये बहुत सफल है। और एलपीजी 1991 में आया, इसी 2 वार्षिक योजना में यही एक काम हुआ। अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस 7वीं को नहीं बताया सफल थी कि नहीं, छठियों नहीं, सफल न रही होगी। हाँ ठीक है, आइए 8वीं पंचवर्षीय, 8वीं 5 ईयर प्लान। ये कौन सा मॉडल, कब? 1992 से 97। ये किस मॉडल पे थी 8वीं पंचवर्षीय योजना? जॉन डब्ल्यू मुलर, जॉन डब्ल्यू मुलर
ठीक है, जॉन डब्ल्यू मुलर तो थे ही, मॉडल वही था, लेकिन एक नाम और आता है इसमें, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। तो 92 में जब ये पंचवर्षीय योजना आ रहा, वही लिबरलाइजेशन ले आए, कई बार पूछा है, पीछे वाला याद रखिए कि एलपीजी के समय प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री बाद में ना प्रधानमंत्री बनेंगे मनमोहन सिंह, 2004 से 14 तक रहेंगे, 10 साल। तो यही अभी सरकार है, वही प्रधानमंत्री, वही वित्त मंत्री है, योजना चालू हो गई, तो ये मॉडल इंजीनियरिंग का अपनाया गया, तो इसीलिए कहा जाता है राव मनमोहन मॉडल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है इस पंचवर्षीय। और आपको बता दें, आज तक की सबसे सफल योजना ये थी, सबसे सफल, जो लक्ष्य था उससे बहुत ज्यादा आगे तक जाके सफल हुआ। तो सारे 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे सफल योजना कौन थी? 8वीं। तो ये सबसे सफल योजना थी, सबसे सफल योजना, याद रखिएगा। ऐसे में मानव संसाधन का विकास करना था, किसका करना था? मानव संसाधन। ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? मतलब मानव संसाधन का मतलब जैसे इनको शिक्षा देंगे, शिक्षा पाके ये विकसित होंगे, ये इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई आईटीआई करेगा, मैकेनिक बनेगा, ये सब क्या है? मानव संसाधन। जब ये हो जाएगा तो देश कुशल हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो मानव संसाधन इसमें लक्ष्य रखा गया था, मानव संसाधन का विकास करना, है ना, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन का विकास, ये लक्ष्य रखा गया था। शांति से बैठिए, बस अब जल्दी से खत्म कर दे, घबराइए नहीं। हाँ, इस योजना में भी कुछ काम हुआ था, तो इसमें डब्ल्यूटीओ का सदस्य भारत बना था, याद आ रहा है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? इसी के बीच में हुई थी ना, 95। भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था ना, अभी तो कुछ ही 4-5 दिन पहले पढ़ा है। ठीक है, अब कोई वार्षिक नहीं आएगी, अब पंचवर्षीय ही रहेगी। 9वीं 5 ईयर प्लान, ये किसके मॉडल पर है? वही आगत निर्गत मॉडल, 1997 से 2002 तक आगत निर्गत मॉडल है, वही इनपुट आउटपुट मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल। इसका लक्ष्य क्या रखा गया? आ गया वही सामाजिक न्याय, आ गया सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय रखा गया, और समता के साथ आर्थिक विकास, जो विकास हो समता के साथ हो, इक्विलिटी के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ इक्विलिटी, समता के साथ आर्थिक विकास, है ना, समता के साथ एवं समता के साथ आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इक्विलिटी, ये इसका लक्ष्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना का, और यह योजना भी सफल रही। 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया आपको बता दें, 2-3 ठो हम, आप लोग जब भी भूगोल पढ़ते होंगे परिवहन, तो वहां आता होगा परिवहन में, जैसे देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की गई, इसी समय की गई ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? यस जे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1999। एक चीज, अरे 97, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे एनएचडीपी भी एक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1998 में शुरू किया गया था।
और ये चला, खूब देश में स्वर्णिम चतुर्भुज का विकास हुआ, गोल्डन क्वाड्रेंट का, उत्तर दक्षिण गलियारा का विकास हुआ, ढेर सारे हाईवे का चौड़ीकरण किया गया, रिंग रोड, ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर बने। इसके अलावा बाईपास भी बना। अच्छा, उस योजना को जो NSDP योजना थी वो मिला दिया गया 2018 में भारतमाला। आज पढ़े आप लोग? तो ये है, ये भी एक योजना चली थी NSDP उस समय, है ना, 1998 में शुरू हुई, 18 में बंद हो गई, 2018 में। तो ये सब योजना इसी समय चली है, खूब चली, आज तक चल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज तक चल रही है, हर गांव में सड़क बनी है, पूरा पैसा केंद्र का लगता है। हालांकि तीसरा चरण चल रहा है, 24-25 में तीसरा चरण पूरा भी होने वाला है, 25 चल ही रहा है। अगर जरूरत पड़ी इसे बढ़ाया जाएगा, चौथा चरण शुरू होगा, 4th स्टेज। तो ठीक है, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना ये भी सफल रही। 10वीं 2-2 लाइन का समझ लीजिए, 10वीं 5 ईयर प्लान पढ़िएगा आप लोग। ये जो पीछे का एक एक डेट है ना, ये जीके का है टॉपिक, और याद रहेगा तो काम ही देगा, क्योंकि वही घुमा फिरा के आता है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं और 12वीं, ध्यान समझिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। 10वीं का लक्ष्य क्या रखा गया? देखिए, डेट तो 2002 से 2007 तक है। इसका मॉडल, अब तीनों का मॉडल एक ही रहेगा, योजना आयोग के पत्र पर, कोई मॉडल वॉडल नहीं। योजना आयोग जो अपना डिसाइड करेगा वही पत्र स्वीकार कर लेगा NDC, और वही चल पड़ेगा। तो योजना आयोग के पत्र पर, लेटर ऑन प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के पत्र पर, ये भी योजना आयोग के पत्र पर, और 12वीं भी योजना आयोग के पत्र पर। तीनों, ये 2007 से 12 तक, 2012 से 17 तक योजना चलेगी। ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका लक्ष्य रखा जाएगा सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। तो सामाजिक न्याय रहेगा, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। देखिए, समता के साथ आर्थिक विकास तो यहाँ से आ ही रहा, 9वीं 10वीं सेम है, 9वीं 10वीं का लक्ष्य सेम है, सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास, ये 9वीं 10वीं का सेम है लक्ष्य। 10वीं में 2 योजना चली, जिसमें से एक योजना तो आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। 10वीं का एक योजना हमेशा याद रखना चाहिए, नरेगा, वही मनरेगा बन गया। तो नरेगा ही क्या बन गया? तो नरेगा जो था, नेशनल गारंटी, अच्छा ई है, एन, देखिए हम लिख दे रहे हैं फिर से, नेशनल रूरल, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। यह अधिनियम बना था 2005 में, संसद ने एक अधिनियम पारित किया, उस अधिनियम का नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। गांव के लोगों को रोजगार 100 दिन का मिलेगा, ये हमारी मोदी जी गारंटी नहीं थी, 2005 का है। और ये योजना 6 में शुरू की गई, अधिनियम 5 का है, योजना शुरू कब हुई? 6 में, और आज तक चल रही है। 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, मनरेगा कर दिया, यहाँ एम जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? एम जोड़ दिया गया। 2000 यही एम जोड़ा गया, तो मनरेगा हो गया, अभी चल ही रहा है, 100 दिन के गारंटी। तो ये बहुत सफल योजना है और अभी चल रही है, उसी समय की। किस पंचवर्षीय योजना की? 10वीं। और 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं का लक्ष्य अलग से बता दे रहे हैं। देखिए, 11वीं का लक्ष्य, इधर देखिए, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी,
कब से कब तक थी? 2007 से 12 तक। वो भी उसी मॉडल पे था, योजना आयोग के पत्र पर, कोई दिक्कत नहीं, योजना आयोग के पत्र पर ही था। और 12वीं भी योजना आयोग के पत्र पर ही था, 2012 से 2017 तक योजना आयोग के पत्र पर। दोनों में थोड़ा सा लक्ष्य में अंतर है। अब ये लोग समावेशी विकास की बात करने लगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। किसकी बात? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास के साथ ये लोग बात करने लगे। यानी ये लोग कहे कि तीव्र एवं समावेशी विकास हो। तीव्र मतलब तेज, तीव्र एवं समावेशी विकास, इसका लक्ष्य रखा गया। तीव्र एवं समावेशी विकास, फास्टर या फास्ट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब समावेशी विकास हो, तेज हो। लेकिन 2070 ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका लक्ष्य क्या रखा गया? तीव्र तो था ही, समावेशी तो था ही, एक जुड़ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, ये जोड़ दिया गया और आज तक चल रहा है। हालांकि योजना खत्म हो गई, योजना आयोग खत्म हो गया, लेकिन सतत विकास नहीं खत्म हुआ, चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो थोड़ा सा अंतर है, तीव्र एवं समावेशी विकास इसमें था, फास्टर एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसमें था, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताया नहीं कि ऐसा विकास हो जो अस्थायी हो, भविष्य के लिए भी, मतलब जो हमारे संसाधन जैसे कोयला है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, तो ऐसा उपयोग करें, हम अपने संसाधनों का ऐसा उपयोग करें जो हमारे जरूरत भी पूरी कर दे और भविष्य के लिए बची भी रहे, भविष्य को ध्यान में रखकर। जैसे आप भी तो करते हैं सतत विकास, करते हैं, गेहूं होता है आपके यहाँ, धान होता है, तो एक महीने में खा के खत्म कर देते हैं, साल भर के लिए खाते हैं ना थोड़ा थोड़ा, वही है सतत विकास। हम बताएंगे कभी। तो ठीक है, अब इन दोनों योजनाओं में क्या क्या बना? ढेर सारी योजनाएं चली। एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आया, इसमें नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आया 2000 इतना ले, अरे मन लिख दिलिए, मन ऊपर वाले नाम, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बताइए 2011। ठीक है, तीव्र समावेशी विकास की जब बात कर रहे थे तो इसमें भी स्वर्ण जयंती शहरी योजना का नाम बदल के नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन कर दिया गया। नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, यही इसी की तरह इसका भी नाम कर दिया गया, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। और खूब आजीविका कमाइए आप लोग शहर में रह के। ठीक है, ये योजना हम लोग पढ़े, 12वीं पंचवर्षीय योजना देख ली और ये हो गया समाप्त। पंचवर्षीय योजना के बाद कल और क्लास है आपका, पूरा हम खत्म कर देंगे जो बचा है। कल नीति आयोग चलेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलेगा। जो आप पूछ रहे थे कि सतत विकास है क्या, इस पे पूरा टॉपिक चलेगा कल। ठीक, यही 2 टॉपिक के बाद हमारा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या शुरू होगा?